नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि चंद्रयान भारत देश ने चंद्रयान-3 मिशन का सफलतापूर्वक विक्रम लैंडर को लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त किया है। उसके पश्चात जैसा कि आपको पता है कि जब चंद्रयान दूसरा भेजा गया था तो विक्रम लैंडर की लैंडिंग में ही प्रॉब्लम आया था। अब हम चंद्रयान मिशन को समझने से पहले चंद्रमा की उत्पत्ति को समझ लेते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए अनेक सिद्धांत दिया गया, जिसमें से महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों भीमकाय टक्कर परिकल्पनाएं। इसके लिए अनेकों परिकल्पनाएं दिए गए, लेकिन महत्वपूर्ण परिकल्पना भीमकाय परिकल्पना है। तो हम समझते हैं इनकी परिकल्पनाओं को। पहला परिकल्पना है विखंडन अधिग्रहण सह अभिवृद्धि भीमकाय टक्कर परिकल्पना। सह अभिवृद्धि सिद्धांत के अंतर्गत यह कहा जाता है कि पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ है। पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण साथ साथ हुआ है, लेकिन ये परिकल्पना क्यों ज़्यादा नहीं चला दोस्तों? क्योंकि यह माना जाता है कि जैसे पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ बने हैं तो पृथ्वी के जैसे ही चंद्रमा को होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के कोर में क्या नहीं है? लौह नहीं है, और हम पाते हैं कि पृथ्वी के कोर में लौह है। तो यह दोनों अगर साथ साथ बने होते तो फिर दोनों के कोर में लौह पाया जाता, लेकिन यह लौह के अभाव के कारण यह सभी सिद्धांत ये असफल रहा। उसके बाद दिया गया दोस्तों विखंडन का सिद्धांत। विखंडन के सिद्धांत पर यह जो है वो विखंडन पर आधारित है, जिसके अनुसार पृथ्वी की सतह के करीब 2900 किलोमीटर नीचे नाभिकीय विखंडन हुआ होगा। पृथ्वी के अंदर में नाभिकीय विखंडन हुआ होगा, जिसके फलस्वरूप इधर धूल के कण और उसके पपड़ी अंतरिक्ष में उड़े होंगे, जिसके कारण उसका मलबा इकट्ठा होकर चंद्रमा का निर्माण किया गया होगा। ऐसा कुछ साइंटिस्ट माने, लेकिन यह भी असफल रहा। उसके पश्चात दोस्तों जो सफल और जो अभी आधुनिक में जो नया शोध से पता चला भीमकाय टक्कर परिकल्पना, यह परिकल्पना सबसे ज़्यादा माना गया है। इसमें कहा गया है कि अरबों साल पहले एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से आके टकराया। ये पृथ्वी है दोस्तों, पृथ्वी से आके कोई एक ग्रह जो है वो टकराया। टकराने के पश्चात ये जो है विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया दोस्तों। उसके बाद यह देखा गया कि विस्फोट की यह सामग्री अपने आप छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। यही पृथ्वी की जो चंद्रमा है वही इनमें से एक इकट्ठा हुआ एक खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। इसी को दोस्तों कहा गया कि चंद्रमा का निर्माण ऐसे भीमकाय टक्कर से हुआ होगा, यह परिकल्पना दिया गया। उसके पश्चात देखते हैं दोस्तों कि चंद्रमा की और क्या विशेषताएं हैं। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों ये। अब प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? ऐसा खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपको पता है दोस्तों कि पृथ्वी एक ग्रह है। ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसको उपग्रह बोलते हैं। और प्राकृतिक उपग्रह वह है जो नेचुरली हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। उसके पश्चात दोस्तों यह एक प्राकृतिक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का।
चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में पूरा करता है दोस्तों? 27 दिनों में। चंद्रमा की सतह में सूर्य के प्रकाश 14 दिन तक पड़ता है। 14 दिन तक यहाँ दिन रहता है और 14 दिन तक रात पड़ता है। तो ऐसा हमने देखा है दोस्तों कि चंद्रमा अभी जो 23 तारीख को लैंडिंग किया, तो अभी वहाँ दिन चल रहा है, इसीलिए वहाँ अभी लैंडिंग हुआ और रोवर वहाँ पे अपना काम कर रहा है। वहाँ जब तक सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ रही है तब तक रोवर वहाँ काम कर रहा है और हमें वहाँ की जानकारी भेज रहा है और हमें वहाँ के बारे में पता चल रहा है। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। इसीलिए 20 जुलाई को दोस्तों इंटरनेशनल मून डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल मून डे 20 जुलाई को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था। और ऐसा है वहाँ कि अभी भी हम देखेंगे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो पहला कदम जो वहाँ पड़ा है, अभी भी वहाँ निशान पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा में वहाँ वायु उपस्थित नहीं है। वायु उपस्थित न होने के कारण वहाँ जो भी निशान रहता है वो हमेशा के लिए छप जाता है। तो ये दोस्तों, ये हम लोग का चंद्रयान मिशन के अंतर्गत हम चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आज हमने पढ़ाई किया। इसके अलावा खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं दोस्त? जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है और उसको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं। इसी खगोलीय पिंड में एक उपग्रह होता है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी उपग्रह में एक प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। यहीं पे दोस्तों मैं अपना क्लास समाप्त करती हूँ। अब दूसरे क्लास में अब हम चंद्रयान मिशन को पढ़ेंगे। चंद्रयान मिशन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय को एक साथ हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत कैसे तीनों मिशन को कंप्लीट किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।